समझिए अराउंड 30-40 किलोमीटर इनसाइड है, डेंसली पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड है। इसका और आप कह रहे हैं भीड़ ही नहीं थी? आदमी नहीं थे। मुझे लगा पब्लिक को भी वहाँ सब कुछ फॉलो करनी है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बना हुआ है, लेकिन वो नीचे है, आपकी जो रोड के लेवल से 4 फ्लोर डाउन है, वहाँ पर जाइए आप। एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं किसी दूसरे कंट्री की बड़ाई करूंगा तो चाइना बहुत आगे है, प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं, आप चल जाओ साउथ में, वहाँ को हिंदी समझेगा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइना रिटर्न हैं, आप चाइना से वापस आ रहे हैं, तो अगर हम कल्चर की बात करें तो क्या कुछ अलग है चाइना में? अभी मैं चाइना गया था, आई वाज इनवाइटेड एज ए इंटरनेशनल फैकल्टी देयर, शंघाई में था मैं। तो चाइना पहली बार तस्वीरें हमने भी देखी। तो पहली बार मैं चाइना गया, मेरा भी दिमाग में बहुत सारी कुछ चीजें थी कि चाइना कैसा है, मैं कि इतना इंडिया से जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो हमेशा मेरे दिमाग में भी था कि वहाँ के लोग कैसे क्या दे होंगे। आर मोर डेवलप्ड देन अस? हाँ, ये मेरे दिमाग में भी था मैम कि कैसे है उसका कल्चर, इतना सुनता हूँ उसके बारे में। तो पहली बात तो जब मैं फ्लाइट से जा रहा था, सो शंघाई लैंड करा था, अराउंड 4 पीएम का टाइम था, तो सी के थ्रू क्रॉस कर रहा था। तो मैंने सी में मैंने वीडियो भी बनाया है उसका, तो अपने मोबाइल से मैंने खींचा जो फ्लाइट के ऊपर में था। बहुत सारी मैंने विंडमिल देखी। अच्छा। विंडमिल मैं कि सी में समझिए अराउंड 30-40 किलोमीटर इनसाइड विंडमिल देखा उसका मैंने वीडियो में। मुझे लगा क्या ये व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर्स है, जो कि विंडमिल नॉर्मली हम लोग देखते हैं लैंड के साइड में हमारे यहाँ। अगर आप कभी गई होगी कन्याकुमारी तो उस साइड में देखिएगा बहुत सारा विंडमिल है, लेकिन वो लैंड पे है। तो मैंने सी में 20 किलोमीटर इनसाइड वो विंडमिल देखा, तो मुझे लगा कि क्या है, तो फिर मैंने जाकर सर्च किया कि तो मैंने देखा कि ये चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी बाय द ऑफशोर विंडमिल। मतलब कि जो विंड की क्वालिटी होती है वो आप देखोगे कि जो लैंड पे होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, वो क्वालिटी बेटर होती है सी में। तो वो सी के 20 किलोमीटर अंदर उन्होंने विंड मिल बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें जो थी मेरे लिए चौंकाने वाली थी। फिर जब मैं वहां उतरा तो एक कॉमन मेरा कंसेप्शन था कि चाइना इज एज पॉपुलस एज इंडिया। जितना पॉपुलेशन है मतलब कि हमसे कम है, थोड़ा बहुत ही बराबर ही है हमारे। ऑलमोस्ट और बराबर है। हमारे यहाँ जब भी आप कहीं एयरपोर्ट से निकलोगी तो पहली बात तो भीड़ से सामना होता है। हर लोग लगता है कि इतना भीड़ है, मैं कि गाड़ी निकालने में दिक्कत, वहाँ भीड़ ही नहीं थी। भीड़ नहीं थी? भीड़ ही नहीं थी, आदमी नहीं थे। अच्छा। मुझे लगा कि भाई मैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, डेंसली पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड है इसका और आप कह रहे हैं भीड़ ही नहीं थी? आदमी ही नहीं थे। मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या है भाई, मुझे बिल्कुल लगा कि मैं आई एम इन यूरोपियन कंट्री, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे लगा कि ये, तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ के लोग कहाँ हैं भाई। तो मुझे मालूम चला कि जो आप यहाँ है ना सर, ये जो आप देख रहे हो इससे 4 फ्लोर नीचे यहाँ का सबवे है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से 4 फ्लोर डाउन चलती है, तो सारी पब्लिक वहाँ पे है। तो रोड पे आपको ऐसा कोई भीड़ का कल्चर नहीं मिलता है। मैं सिर्फ वहाँ कम से कम एक वीक यानी कि वहां पर ट्रैफिक जैम नहीं कभी नहीं, नो, जीरो। सिर्फ मैंने एक ही टाइम जब एक मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मॉर्निंग आवर्स में थी अराउंड 6:30, तब मैंने देखा कि कुछ लोग थे वहां पर। तब मैंने पूछा तो स्कूल का टाइम था। तब मैंने देखा कि वहाँ जो पेरेंट्स आ रहे थे बच्चों को छोड़ने आ रहे थे, तो मैं देखा कि वहाँ थोड़ा सा एक जगह रश मिला मुझे बस, और कहीं नहीं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वाला थोड़ी सी नहीं, बस थोड़ा सा रश में 2-3 मिनट 4 मिनट का जो बस 2-3 मिनट। ये मुझे रश मिला। बाकी कोई पब्लिक कोई रोड पे नहीं है कि यहाँ पर ठेला लगा दिया, यहाँ पर अपना भीड़ मिल रही है, नो। पब्लिक है, पब्लिक को भी वहाँ सब कुछ फॉलो करनी है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बना हुआ है, लेकिन वो नीचे है, आपकी जो रोड के लेवल से 4 फ्लोर डाउन है, वहां पर जाइए आप। ये ऐसी कंट्री है, ऐसी कंट्री है। ऐसी कंट्री। तो क्या मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या मेडिकल साइंस में भी चाइना इंडिया से इतना ही ज्यादा एडवांस एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं किसी दूसरे कंट्री की बड़ाई करूंगा तो चाइना बहुत आगे है। चाइना आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग झूठ मूठ का बोलते रहते हैं कि हम चाइना से कम्पीट कर लेंगे, पता नहीं कब कर पाएंगे। होपफुली हम, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन जब हम उसको बीट कर पाएंगे। हम तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा मुझे लगता है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। मेडिसिन के क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में दिक्कत क्या, देखिए आप इतना ना इनोवेशन चाइना का नहीं देखती होंगी कहीं भी। दिक्कत क्या है ना चाइनीज के साथ, चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। तो दिक्कत उनके साथ यह है, वो काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसको पब्लिशाइज नहीं कर पाते हैं उतना, क्योंकि दे आर पुअर। आज के डेट में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो भले कुछ इंग्लिश वगैरह में आप बात भी वहां कोई समझ नहीं पाएगा आपका। तो दिक्कत ये लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ चाइनीज को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं, आप चल जाओ साउथ में, वहां को हिंदी समझेगा नहीं, और कोई हिंदी बोल दिया तो आपको समझोगे कि अच्छा यू आर में कि आप लो ग्रेड के हो, जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे। वहाँ इंग्लिश बोलोगे तो आपको लो ग्रेड समझेगा। अच्छा, वहाँ आपको चाइनीज दिस इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म।
हम लोग यहाँ इतना नेशनलिज्म का बहाना बनाते हैं, इतना नेशनलिज्म के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ नेशनलिज्म है? एक ही कंट्री में आप नॉर्थ और साउथ में डिवीजन कर रहे हो, ईस्ट और वेस्ट में डिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब सबको यूनिफाइड होना चाहिए ना। ये चीजें हमारे यहाँ लैकिंग है, व्हाट आई फील। और वहां पे ये चीजें हैं कि वहां पर हम इसलिए बताए थे, जो आपने पूछा कि इनोवेशंस के लिए बहुत इनोवेटिव है, ठीक है ना। वहां पर जब जब मैं हॉस्पिटल के विजिट कर रहा था, एक हॉस्पिटल जो वहां पर मैं गया था, उसका एक दिन में जो सर्जरीज हो रही थी मैम, एक दिन में दे आर डूइंग अराउंड 500 केसेस। 500 केसेस इन वन डे? वन डे। और वो ऑर्थोपेडिक्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वहां पर, तो मैं वहां पर गया था, तो एक दिन में 500 केसेस कर रहे थे। दिस इज ह्यूज। वहां पर जो ट्रॉली सिस्टम होती है, जो यहाँ पर हम लोग उसके लिए आदमी रखते हैं, हमारे स्टाफ होते हैं, वो ट्रॉली सेट करते हैं, वहाँ रोबोट था। रोबोट्स थे वहां पर? रोबोट दे वर डूइंग इट। बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहे होंगे आप। जो मैं वहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ उसमें मैं गया था। संगाई 6 हॉस्पिटल कहते हैं, मैं वहां पर था, तो वो मैंने वहाँ सब चीजें देखा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इस मामले में बहुत आगे है। हम लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैकिंग है हमारे यहाँ अभी भी। तो कहाँ कहाँ पर, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, कहाँ कहाँ पर सुधार की और गुंजाइश आपको दिख रही है? देखिए, हर मामलों में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक तो हम अपने लोगों से भी, मैं कि हम आई थिंक देयर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन इन अस। हम सबों में एक ना, मैं कि क्या कहता हूँ, अनुशासन की कमी है मैम, ठीक है ना। हम लोग सब दूसरे को ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन अपने आप के अंदर वो अनुशासन हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। हम लोग अपने चलने का तरीका ही नहीं मालूम है हमें, ठीक है ना। आप रोड पर चलकर दिखा दो, हर जगह आपको ये दिक्कत महसूस होगी। तो एक तो ये हमें अपने में भी सुधार लाने की जरूरत है, इंडिविजुअल लेवल पर भी सुधार लाने की जरूरत है। नेशनल लेवल पर मुझे लगता है कि सरकार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर बहुत, सिर्फ रोड बना देना ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। आपने रोड बना दिया बहुत सारा, रोड पर चलने के लोगों को तरीका नहीं मालूम है, रोड में और बाकी इंडस्ट्री नहीं आई है, इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो नेशनल बिल्डिंग के लिए मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम चाइना जैसे कंट्री को compete कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे मैम, तभी उनको मात दे पाएंगे। मात दे पाएंगे। सिर्फ कहने से ना कि हम बहुत आगे हैं, हम उनको या गलवान में मार दिए, हम यहाँ कर दिए, प्लीज, ठीक है, वो सही है, नेशनलिज्म की भावना मेरे ज्यादा किसी में नहीं होगी, ठीक है ना। आई एम मोर इंडियन देन एनीबॉडी एल्स, लेकिन मुझे लगता है कि हमको उस लेवल तक पहुंचने के लिए हर लोगों को, बीट एनी पॉलिटिशियन, बीट एनी इंडिविजुअल, हर लोगों को अपने लेवल से बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी, तभी हम लोग अपने सपनों का भारत बना पाएंगे। तभी हम लोग अपने सपनों वाला भारत बना पाएंगे। तो सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या बताया है। देखिए, कई सारे नुस्खे भी बता दिए, खबरदार भी कर दिया है और नसीहत भी दे दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।